हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। और दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्टैटिक जीके का जो क्लास लेके आते हैं हम डेली 8 बजे आपको रात को डेली ये मिलता है एसएससी जीडी के लिए स्टैटिक जीके। और दोस्तों, यह जो बैच है यह बहुत ही सफल बैच है, क्योंकि अभी तक जितने एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम हुए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए भी हैं। तो ठीक है, लगभग 60% तक क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे इस बैच से, जो रात को 8 बजे जो डेली स्टैटिक जीके दी जाती है। तो दोस्तों, आइए हम आज इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्नों को देखेंगे। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने प्रथम प्रश्न आ चुका है कि भारत में नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुआ। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जनगणना से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो विकल्प आपके सामने दिया हुआ है। तो 1881 में, बी ए 1872 में, सी 1890 में और डी ए 1900 में। अगर जो आपको इसका आंसर मालूम है दोस्तों, तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे हमें, ठीक है। तो भारत में नियमित जनगणना जो है वह 1881 को स्टार्ट हुई। इससे पहले भारत में सर्वप्रथम अगर जो जनगणना पूछे तो आप 1872 बताएंगे, क्योंकि सर्वप्रथम 1872 में ही जनगणना प्रारंभ हुआ था। लेकिन नियमित पूछा है तो नियमित के लिए 1881 से नियमित स्टार्ट हो गया था। 1881 आपका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत में स्वतंत्र भारत के बाद 1951 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरे नंबर का, कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। विकल्प ए है 1950, बी ए 1951, सी ए 1960 और डी ए 1947। तो मित्रों, 1951 को भारत में प्रथम जनगणना जो है यह स्टार्ट हुई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 से स्टार्ट हुई है। और नियमित जनगणना जो है 1881 से, और सर्वप्रथम जनगणना जो है 1872 से। तो 3 डेट आप याद रखना है जनगणना से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1872 क्या है, सबसे पहले 1872 आप जान लीजिए ये सबसे प्रथम जनगणना हुई थी। और 1881 में क्या हुआ था कि सर्वप्रथम नियमित रूप से जनगणना होने लगी। और स्वतंत्र भारत की जो 1951 है तब से स्टार्ट हुई थी। तो विकल्प यहाँ बी होगा इसका राइट आंसर। तीसरे नंबर का प्रश्न है मित्रों, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। विकल्प है ए, बी है 2, सी है 7 और डी है 10। तो देखिए, भारत में भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। वही बात जनसंख्या के करेंगे तो जनसंख्या का दूसरे नंबर का है, कुछ ही दिन में पहले नंबर पे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथे नंबर का, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट आ गया आपके सामने वही। विकल्प है 8, बी है 6, सी है 1 और डी है 2। तो जनसंख्या की दृष्टि से अभी मैंने बताया ऊपर के प्रश्न में कि दूसरे नंबर का ये दूसरे नंबर पे है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो 7वें नंबर की है। तो विकल्प यहाँ पे डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी तरह 5वें नंबर का प्रश्न है मित्रों, कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। विकल्प है डिमोस, बी है फोबोस, सी है चंद्रमा और डी है गैनीमीड। देखिए, यहाँ ग्रह की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है सबसे छोटे उपग्रह की। जो ग्रहों के उपग्रह होते हैं उनकी बात हो रही है। जैसे हमें क्वेश्चन मैंने कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है। यहाँ बात अगर सबसे छोटे उपग्रह की करेंगे तो जो डिमोस है यह क्या हो जाएगा, सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प यहाँ ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। छठे नंबर का प्रश्न है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है। विकल्प ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है चीन और डी है रूस। तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला जो देश है दोस्तों, वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो ये अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी प्रश्न देखेंगे कि हल्दी, 7वें का है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प है 1526, बी है 1556, सी 1576 और डी है 1582। तो देखिए, 1576 में हल्दी घाटी का जो है सर्वप्रथम युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों, तो महाराणा प्रताप के बीच और आपके अकबर के बीच में हुआ था। जिसमें क्या हुआ कि जो इतिहासकार हैं वो तो बताते हैं कि अकबर विजय हुआ, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं मालूम है। जो बढ़िया से इतिहास को देखा जाए तो महाराणा प्रताप ही विजयी हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 8वें नंबर का, कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। विकल्प ए 1901, बी ए 1902, सी ए 1903 और डी ए 1905। तो 1905 में दोस्तों बंगाल का प्रथम विभाजन
हुआ था। तो विकल्प यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। विकल्प है 1914, बी है 1918, सी है 1917 और डी है 1920। तो देखिए 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो स्टार्टिंग की बात करेंगे तो 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 1915 में गांधी जी भारत वापस आए थे और इन्होंने क्या किया था कि भारत के लोगों से अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़ने के लिए मदद मांगी थी और अंग्रेज़ों ने वादा भी किया था कि इसके बाद हम भारत छोड़ देंगे, लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं। तो इसलिए गांधी जी को भर्ती करने वाले सार्जेंट भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा मित्रों। और 10वें नंबर का प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है। विकल्प है आगरा को, बी है अमृतसर को, सी है देहरादून को या डी है वाराणसी को। तो स्वर्ण मंदिर का शहर जो है आपके अमृतसर को कहा जाता है। यहीं पे आपका स्वर्ण मंदिर स्थित है जो सिखों का सबसे बड़ा मंदिर है, गुरुद्वारा है यहाँ पे। तो अमृतसर है। ठीक है, चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 11वें नंबर का है कि सफ़ेद हाथी वाला देश किसे कहा जाता है। विकल्प है भारत, बी है फिनलैंड, सी है थाईलैंड और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो मित्रों थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। तो इस तरह से थाईलैंड इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प है तुर्की, बी है पाकिस्तान, सी है भूटान और डी है चीन। तो एशिया का मरीज जो है आपका चीन देश को कहा जाता है। चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। ठीक है, चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों, युआन है, याद रखिएगा। और 13वें नंबर का प्रश्न है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ रहा है इनसे। विकल्प है सुपीरियर झील, बी है बैकाल झील, सी है कैस्पियन सागर और डी है टिटिकाका झील। तो लेक सुपीरियर यानी सुपीरियर झील जो है यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और सबसे बड़ी झील की अगर जो बात करेंगे दोस्तों तो कैस्पियन सागर है जो आपके रूस में स्थित है, लेकिन सुपीरियर झील जो है अमेरिका में स्थित है। तो याद रखिएगा। 14वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वो कौन है। विकल्प है हिमालय, बी है एंडीज, सी है रॉकी या डी है अरावली पर्वत। तो विश्व की सबसे लंबी जो पर्वतमाला है दोस्तों वो आपकी एंडीज पर्वतमाला है। तो एंडीज पर्वतमाला इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अब 15वें नंबर का प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है वह कौन सी है। विकल्प है आयन मंडल, बी है समताप मंडल, सी है क्षोभ मंडल और डी है मध्य मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है मित्रों उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। तो इस तरह से क्षोभ मंडल इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। 16वें नंबर का प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। विकल्प है 1950, बी है 1960, सी है 1970 और डी है 1965। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर जो बात करेंगे तो यह आपके 1965 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 1965 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर का प्रश्न देख लेंगे कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। विकल्प है प्लीहा, बी है यकृत, सी है वृक्क और डी है हृदय। तो ब्लड बैंक आप लोग जानते हैं दोस्तों कि प्लीहा को कहा जाता है। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए प्लीहा, ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। 18वें नंबर का प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विकल्प है बड़ी आंत, बी है यकृत, सी है वृक्क और डी है तंत्रिका तंत्र। तो शरीर की सबसे बड़ी अगर ग्रंथि पूछे तो यकृत अर्थात लीवर जो होता है जो चॉकलेटी कलर का होता है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यकृत इसका सही आंसर होगा। अगला है 19 नंबर का प्रश्न मित्रों, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है। विकल्प है शुक्राणु, बी है नेफ्रॉन, सी है तंत्रिका तंत्र और डी है यकृत। तो अब यहाँ ग्रंथि की बात ना होकर दोस्तों कोशिका की बात हो रही है। तो जो आपकी तंत्रिका तंत्र होती है यही सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर में, और सबसे छोटी आपका शुक्राणु हो जाएगा। तो इस तरह से विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। अब 20वें नंबर का प्रश्न देख लेंगे कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। विकल्प है इमली, बी है सेब, सी है नारियल और डी है आम। तो मैंगीफेरा इंडिकस जो है आम का वैज्ञानिक नाम है। तो आम जो होता है इसका राष्ट्रीय फल भारत का राष्ट्रीय फल है और मैंगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। तो याद रखिएगा विकल्प इसका डी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है। विकल्प है महाभारत, बी है रामायण, सी है गीतांजलि और डी है ऋग्वेद। तो सब महाकाव्य दो ही हैं, एक है रामायण एक है महाभारत। याद रखिएगा महाकाव्य कितने हैं, दो हैं। कौन कौन, तो रामायण और महाभारत। और इसमें भी सबसे संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछ दिया तो आप रामायण ना कह के महाभारत कहेंगे। तो महाभारत इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए।
अगला है 22 नंबर का कि प्रथम, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं से आ रहे हैं प्रश्न। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? 1950 से 55, 1951 से 56, 1960 से 65 या 1970 से 1965 से 70। तो 1951 से और 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है, तो ये आपका विकल्प बी हो जाएगा सही उत्तर। इस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ये स्टार्ट कराया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। विकल्प ए 2007 से 12, बी ए 2010 से 2015, सी ए 2012 से 2017 और डी ए 2015 से 2020। तो देखिए 2012 से जो 17 तक है ये आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, इसके बाद से योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है, तो अब पंचवर्षीय योजना चेंज हो गई है। ठीक है, तो इसी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है कि खेतड़ी जो राजस्थान में पड़ता है किसके लिए प्रसिद्ध है? ए है सोना, बी है पेट्रोल, सी है चांदी और डी है तांबा। तो खेतड़ी जो है तांबा के लिए फेमस है, यहाँ की जो खान है यहाँ से तांबा निकाला जाता है, तो तांबा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 25वें नंबर का प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प है इंदौर, बी है दिल्ली, सी जयपुर और डी है देहरादून। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों ये आपके इंदौर में स्थित है। इंदौर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये आपका विकल्प हो जाएगा ए सही उत्तर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन।